हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीडीपी के क्वेश्चन पेपर 2024 का, ठीक है। जिसमें सीडीपी के जो क्वेश्चंस थे वो किस टाइप के पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे 2024 में, वो हम डिस्कस कर रहे थे। अपना सीटेट पेपर 2 है, ये सेकेंड पेपर है जो जूनियर लेवल के लिए होता है। उसमें सीडीपी के जो क्वेश्चन है किस टाइप के आए वो हम अपना डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपने इससे पहले वाली दोनों वीडियो नहीं देखी जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट के 10 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देखेंगे, तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लो आप। उसके बाद हम लोग अपना थ्योरेटिकल वाला पोर्शन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अभिकथन है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण दे रखा है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि जो हमारा स्कूल का ढांचा है उसको किसके अंदर रखना चाहिए, तैयार उत्पाद, तो एक तो ये चीज़ भी गलत हो गई। और सीखने के परिणामों का आकलन करते हुए, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पे जो सही होगा, हमें तैयार उत्पाद नहीं करना बल्कि हमें बच्चों को फ्री करना है सीखने के लिए, ताकि वो खुद प्रैक्टिकली करके खुद चीज़ें तैयार करें, ना कि हम उनके लिए कोई भी तैयार, जैसे लाइक हमने उनको नोट्स दे दिए बना के कि तैयार करके दे दिए आप पढ़ो। नहीं, हमें उनको टॉपिक देना है, उस टॉपिक में वो खुद सर्च करें, खुद अपने प्रयोग करें, खुद उसके बारे में जानें और उसके बाद उनको नोट्स में तैयार करें, तो वो चीज़ अच्छी होगी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया जो इसका अभिकथन दे रखा है। कारण है कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक अनुक्रिया है, ये भी गलत है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को 3 का पहाड़ा याद करे उसके बाद ही वो 4 का पहाड़ा याद करे। हो सकता है वो 5 का पहले याद कर ले, फिर 10 का याद करे, या 10 का पहले कर ले बाद में 5 का करे, बाद में सेकेंड का करे। तो ये क्रमिक सीक्वेंसली नहीं चल सकता है। वो वही चीज़ें, जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो चीज़ जल्दी सीखेगा और जिसमें कम है उसको बाद में सीखेगा, या हो सकता है उसको जो चीज़ इजी लगे वो उस चीज़ को पहले सीख ले। तो ये सीक्वेंस में नहीं चल सकती है। सीखना जो है पक्के तौर पर यहाँ पे अनुक्रमिक बोला है, ये हमारा गलत है। तो अभिकथन भी गलत दे रखा है और कारण भी, तो ए और आर दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है, यानी कि ऑटिज्म के बारे में पूछा गया है। और पहला ऑप्शन है, स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। नेक्स्ट है, स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। फिर है, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तो यहाँ पे अगर हम सही ऑप्शन की बात की जाए तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जो ऑटिज्म है वो एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। क्या है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा, ठीक है। तो अगर हम दूसरों को सिखाने की बात की जाए तब हम वो चीज़ तभी सीख सकते हैं जब हम एक दूसरे से बात करें। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखो दे रखा है, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। इसके थ्रू ही जब हम परस्पर एक दूसरे से बात करेंगे बच्चे, तभी वो खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। व्याख्यात्मक की बात की जाए तो ये टीचर मेथड होता है, ठीक है। ये हमेशा हमेशा से ही गलत है। ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है जहाँ पे टीचर लेक्चर देता है और बच्चे सुनते हैं। बात की जाए कंडीशन लर्निंग, तो हमें कभी भी बच्चों के आगे कंडीशन नहीं रखनी है, उनको फ्री करना है कुछ भी सीखने के लिए। फोर्थ की बात करें यानी कि रटकर सीखना, रोट लर्निंग, तो हमें रोट लर्निंग से अब नया जो आया फार्मूला उसमें क्या है, हमें रियल लाइफ लर्निंग, ठीक है, रियल लाइफ लर्निंग से उनको जोड़ के पढ़ाना है, ना कि रोट लर्निंग यानी कि हमें रटवाना है, बल्कि हमें उनको कोई भी चीज़ उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझानी है। यानी कि एग्जांपल्स जो होने चाहिए हमारी टीचिंग के थ्रू, वो कैसे होनी चाहिए, रियल लाइफ से रिलेट करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। किसके लिए, सामान्य जनरल जो हमारा होता है डेवलपमेंट, उसके लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया वह कौन सी
अवधि होगी, तो कौन सी होगी? पर्यावरणीय कारक, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को डेवलप करने के लिए, और जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के लिए। तो जो हमारा यहाँ पे पर्यावरण कारक इन्वायरमेंट फैक्टर्स होगा, ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ यानी कि इन्वायरमेंट फैक्टर विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्य यानी कि जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। क्या होती है? पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कि डिसलेक्सिया है जिन बच्चों को, उनको हम पढ़ाई में मतलब कैसे उनकी पढ़ाई को ईजी बना सकें, कैसे हम उनको सिखा सकते हैं। तो लंबे और जटिल गद्यांश देकर, जिनको देखो पढ़ने में दिक्कत है उनके लिए अगर हम पढ़ने के लिए लंबे और जटिल गद्यांश दे देंगे तो वो वैसे ही नहीं पढ़ पाते, क्या उससे सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से। तो यहाँ पे बात की जाए देखो फिर से हमारा क्या है, यहाँ पे कंडीशंस आ गई है, ठीक है। थ्रू एसोसिएशन मेथड ऑफ कंडीशनिंग, तो ये भी हमारा क्या हो गया? नेगेटिव पॉइंट है, गलत हो गया। अगला है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है। तो ये हमारा सही हो, जिनको पढ़ने में दिक्कत है अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सुनवा के ध्वनियों के द्वारा उनको कोई भी चीज़ सुनवा के हम उनके लिए दे रहे हैं, तो पढ़ने में दिक्कत है लेकिन वो चीज़ों को सुन अच्छे से पाएंगे और समझ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उनको देंगे शिक्षा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। पढ़ने वाली चीज़ें नहीं देनी है क्योंकि उनको क्या है? पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया है, पढ़ने में दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रश्न है जो एनालिटिक थिंकिंग को प्रमोट करता है? तो पहला देगा, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? फिर है भारत की राजधानी डैश है, भारत में कितने राज्य हैं? तो देखो अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर लगाना जहाँ पे हम अलग अलग पहलू, अलग अलग चीज़ों से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर भारत की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो ये वन लाइनर आंसर होगा। क्या होगा? वन लाइनर आंसर होगा। दूसरा, भारत की राजधानी भी वन लाइनर आंसर है, हमें पता होगी, हम आसानी से बता देंगे। भारत में कितने राज्य हैं ये चीज़ भी हम बता देंगे। लेकिन बात की जाए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण पूछे जाए तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों से पूछोगे, अलग अलग फैक्टर्स पे आप सोचोगे और यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग होगी वो एनालिटिकल थिंकिंग होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप आंसर वन लाइनर नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको अलग अलग पहलुओं पे सोचना होगा, उसके बाद आप इसका आंसर दोगे। तो जहाँ पे अगर विश्लेषणात्मक चिंतन की बात की जाए तो क्या, क्यों, इस टाइप के का आपको जिस क्वेश्चन में मिले वो आप सही लगा के आना, ठीक है, जहाँ से हम विभिन्न पहलुओं पे सोच सकें। अगला है अभिकथन और कारण वाला। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। टीचिंग में यही होना चाहिए कि उनके लिए बहुत सारे अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वो खुद बोले और उदाहरणों पे जो भी हम दे रहे हैं उन पे चर्चा करें। दूसरा, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। ये भी बिल्कुल सही है। तो उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों की बात की गई है, तो इसका कारण भी सही दे रखा है और अभिकथन भी सही है। तो ए आर दोनों हमारे सही हो जाएंगे और आर जो है वो एक ही क्या कर रहा है? सही व्याख्या करेगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से अभिकथन और कारण वाला है। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो एशियाई संस्कृति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखो कहीं भी ऐसा नहीं हो कि शर्म को प्रोत्साहित किया जाए और क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाए। तो ये पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, जबकि भावना सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा, सॉरी, यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी देख ली थी कि यहाँ पे प्रोत्साहित ही मतलब प्रोत्साहित लिखा हुआ है, तो क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैंने यहाँ से गलती से प्रोत्साहित दिमाग में चला तो वही देख लिया, तो ये वाला हमारा सही होगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ए सही है और बी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है।
अगला क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, यानी कि अगर हम किसी स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हतोत्साहित की बात की तो ये तो गलत हो ही जाएगा। दूसरा, हमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। यहाँ पे बात अगर यहाँ पे होता कि हमें करना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला सही होता, लेकिन दिया है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए विवेचन और विश्लेषण से, तो ये भी हमारा गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, वो हमारा सही होगा। और पीछे देखो अभी एक क्वेश्चन हमने किया था ये जनसंख्या वाला, ये इसी तरह का सवाल है जिसमें व्याख्याएं और विश्लेषण शामिल है। तो ये हमारी चिंतन को बढ़ावा देगा है कि कौन से चिंतन को, क्रिटिकल थिंकिंग को। लास्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षाओं। अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। तो देखो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि सभी बच्चों को सेम एजुकेशन प्रदान करना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संस्कृति से आए हो। उसका मतलब होता है हम सब बच्चों को एकजुट करके शिक्षा देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे कि जो विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। हाँ, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे हैं, उनको सिखाने के लिए अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन सिखाएं सही होगा। तो ये 30 क्वेश्चन सीजीपी के थे जो हमने डिस्कस किए हैं।